हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक दुबे और आज हम क्लास 9 के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आर्सेगॉल के बुक से ये थर्ड चैप्टर है और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो थर्ड ए है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपने 8th क्लास में भी प्रैक्टिस करा होगा। अगर आप वहाँ पर चूक गए हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है 9x² + 12xy। तो इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं, पहला है 9x², दूसरा है 12xy। आपकी समझ के लिए मैंने क्या किया है, दोनों टर्म्स को फैक्टराइज करके सामने लिखा हुआ है। तो जैसे 9x² का जो फैक्टर होगा वो होगा 3 × 3 × x × x। सिमिलरली जो 12xy का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 × 2 × 3 × x × y। आपकी समझ के लिए मैंने यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको येलो हाईलाइट किया हुआ है और जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं उनको ब्लू हाईलाइट किया हुआ है। तो जो कॉमन पार्ट दिख रहा है, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, 3x। तो इस 3x को हमें क्या करना है, बाहर की साइड पे ऐसे लिख देना है और ब्रैकेट लगा करके ब्रैकेट के अंदर 9x² में जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे, नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या दिख रहा है, 3 × x, ये 3x यहाँ लिख दिया, फिर ये साइन प्लस का डाल दिया। और 12xy में जब आपने 3x को कॉमन कर लिया तो जो नॉन कॉमन फैक्टर्स बचे क्या, 2 × 2 × y यानी 4y, वो अंदर के साइड पर लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। तो सिमिलरली सेकंड नंबर क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वो है 18x² y - 24x y z। अब फिर से मैंने दोनों टर्म्स के फैक्टर्स को सामने लिखा हुआ है। 18x² y = आप लिख सकते हो 2 × 3 × 3 × x y। सिमिलरली 24x y z के फैक्टर्स को मैंने लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 3 × x y z। और ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है वो कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन आउट कर सकते हैं, 2 × 3 6 × x y, यानी 6xy को हम बाहर की साइड पे कॉमन कर लिए। ठीक है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है, जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, फर्स्ट 18x² y में से अगर आप 6xy को कॉमन कर लेते हो तो आपके पास क्या बचता है, 3 × x, यानी कि 3x को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, फिर आप माइनस का साइन दोगे और यहाँ पर 2 × 2 × z, यानी 4z जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, तो उसको आप अंदर के साइड पे लिख करके ब्रैकेट को कर दोगे क्लोज। थर्ड फैक्ट पॉलिनोमियल्स आपके पास दिया हुआ है 27a³ × bq - 45a⁴ b²। दोनों टर्म्स के फैक्टर को मैंने सामने लिखा हुआ है। 27a³ bq को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 3 × a × a × a × b × b × b। उसी तरीके से 45a⁴ b² को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 5 × a × a × a × b × b। जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है वो कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि आप क्या कॉमन करोगे, 3 × 3 9 × a × a × a यानी a³ × b × b यानी b², यानी कि 9a² सॉरी a³ b² को आप कॉमन कर लोगे। ठीक है, और अब अंदर के साइड पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर 27a³ bq में जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 3b। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3b, फिर माइनस का साइन दोगे इसके अकॉर्डिंग, और फिर नीचे 45a⁴ × b² में जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो है 5a। तो आप यहाँ पर राइट करोगे 5a और ब्रैकेट को कर दोगे क्लोज। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है, अगर आप फैक्टराइज नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ से भी देख के बता सकते हो कि 27 और 45 दोनों में जो कॉमन है वो 9 है, 9 को बाहर कर लिया। और वेरिएबल्स की जहाँ तक बात करें तो a³ और b⁴ तो जो मिनिमम पावर है, तो मिनिमम पावर क्या आ रहा है, a³, तो a³ बाहर कर लिया। उसी तरीके से b जो वेरिएबल है, एक में bq है दूसरे में b², तो मिनिमम पावर क्या है, b²। तो सिमिलरली आप b² को बाहर कर लोगे।
तो एक सिंपल ये भी तरीका है कि आप देख के भी यहाँ से जज कर सकते हो कि आपको क्या लिखना है। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला है आपके पास 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ भी आपके पास दो टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गया 2a इंटू एक्स प्लस वाई, और दूसरा टर्म है माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों टर्म में एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो हम एक्स प्लस वाई को कर लेते हैं ब्रैकेट से बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचा, अगर इस टर्म में से एक्स प्लस वाई बाहर चला गया तो अब आपके पास अंदर के साइड पे क्या बच रहा है 2a, और जब 3b इंटू एक्स प्लस वाई में से एक्स प्लस वाई को आप बाहर कर लेते हो तो अंदर के साइड पे बचेगा 3b, और ये लिखकर आप ब्रैकेट को कर दोगे क्लोज। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में भी आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें दो टर्म है। पहला टर्म है 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4y इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो दोनों टर्म्स के फैक्टर को मैंने सामने लिख दिया है। हाईलाइटेड पार्ट में देख सकते हो, येलो हाईलाइटेड पार्ट जो है वो कॉमन फैक्टर है और ब्लू हाईलाइटेड पार्ट जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर है। तो जो कॉमन पार्ट है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कर दिया बाहर, और फिर जो बच गया नॉन कॉमन फैक्टर्स जो ब्लू पार्ट में दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है x, पहले हम यहाँ पर x लिख देते हैं, और इस पार्ट में क्या बचा आपका जो नॉन कॉमन है वो है 2y, उसको लिख दिया यहाँ पर और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। ये हो गया आपका आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो है x इंटू ए माइनस 5 प्लस वाई इंटू 5 माइनस ए। तो यहाँ भी दो टर्म्स हैं, यहाँ से यहाँ तक पहला टर्म है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म है। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है साइन का। यहाँ है a माइनस 5 और यहाँ है 5 माइनस ए। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म में जो a माइनस 5 है उनको सेम करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम ऐसे ही लिख लेंगे x इंटू ए माइनस 5, और यहाँ पर 5 माइनस ए को a माइनस 5 बनाने के लिए हमें 5 माइनस ए में से माइनस को करना पड़ेगा कॉमन। जैसे ही आप माइनस को कॉमन करके बाहर लाओगे तो ये जो प्लस का साइन है वो प्लस नहीं होकर माइनस हो जाएगा, फिर आप लिखोगे y, और जैसे ही आपने माइनस को बाहर कर दिया तो a जो नेगेटिव था वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो हम पहले a लिख देंगे, और 5 जो प्लस का था वो हो गया नेगेटिव, तो यहाँ पर हम -5 लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं दोनों टर्म में हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, a माइनस 5। a माइनस 5 को हम ब्रैकेट से बाहर कर देंगे, और अंदर के साइड जो बच गया, फर्स्ट टर्म में जब हमने a माइनस 5 बाहर किया तो यहाँ पे बचा ओनली x, और यहाँ से जब हमने a माइनस 5 को बाहर किया तो यहाँ बचा ओनली y, और ये हो गया आपका आंसर। यानी फैक्टराइज करने के बाद आपको दो फैक्टर मिले, a माइनस 5 इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी दो टर्म दिए हुए हैं। पहला टर्म है 4a प्लस बी माइनस 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 4a प्लस बी और 6a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों को फैक्टराइज करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 4a प्लस बी को आप लिख सकते हो 2 इंटू ए प्लस बी, और 6a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 टाइम्स होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है वो कॉमन फैक्टर का पार्ट है, उसे आप बाहर लिखोगे। यानी आप बाहर क्या लिखने वाले हो, 2 इंटू ए प्लस बी, तो आप लिख दोगे 2 इंटू ए प्लस बी, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे जो आपको साफ साफ दिख रहे हैं ब्लू हाईलाइटेड पार्ट में, उसे आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अंदर के साइड पे यहाँ पर केवल लिखना पड़ेगा 2, और इस पोर्शन में ये जो आपके पास ये टर्म है, इसमें जो ब्लू पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है, 3 इंटू ए प्लस बी। ओके, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट को करते हैं ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट डाल दिए 2, यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस 3 इंटू ए 3a प्लस 3b। ये आपका राइट आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक पॉलिनोमियल है जिसके दो टर्म है। पहला टर्म है 8 इंटू 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, और दूसरा टर्म है -10 इंटू 3a माइनस 2b।
मैंने आपके समझ के लिए यहाँ पर सामने लिखा हुआ है 8 इंटू ए 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर को हमने क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3a माइनस 2b इंटू 3a माइनस 2b। चूँकि यहाँ पर 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम लिख देंगे। उसी तरीके से जो दूसरा टर्म है 10 इंटू 3a माइनस 2b, उसके भी फैक्टर्स मैंने सामने लिख दिए हैं 2 इंटू 5 इंटू 3a माइनस 2b। तो जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है वो कॉमन पार्ट है, तो कॉमन फैक्टर्स को हम कर देते हैं बाहर। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 3a माइनस 2b, ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन कॉमन फैक्टर ब्लू हाईलाइटेड पार्ट है। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3a माइनस 2b, तो हम लिख देंगे 4 इंटू 3a माइनस 2b और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। और इस टर्म में आप देख सकते हो ब्लू हाईलाइटेड पार्ट में केवल 5 बचा, तो उसे लिख देंगे 5, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। थोड़ा सा सॉल्यूशन और आगे देना है, आप ये सब ऐसे ही लिखते हुए बस यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर करके आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 3, 4 3 जा 12a माइनस 4 इंटू 2 यानी 8b और लिख दिया -5। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आइए 9th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसके दो टर्म्स हैं। पहला टर्म है x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो मैंने इनके फैक्टर्स को लिख दिया है। 9x प्लस वाई का होल क्यूब जो है उसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। उसी तरीके से 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है वो कॉमन फैक्टर्स के हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हो कॉमन पार्ट क्या हुआ 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो उसे हम लिख देते हैं बाहर ब्रैकेट के 3 इंटू एक्स प्लस वाई को हमने कर लिया कॉमन। और जो नॉन कॉमन पार्ट है देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 9x प्लस वाई के होल क्यूब में जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, और फिर लिखोगे आप माइनस, और नीचे वाले जो टर्म्स जो आपको दिख रहे हैं इसमें आप क्या देख रहे हो, जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो क्या है एक्स इंटू वाई, यानी यहाँ पर आप लिखोगे एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर और इंटू वाई और ब्रैकेट को करोगे क्लोज। ये है आपका राइट आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन में जो आप देख रहे हो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें 4 टर्म्स हैं, और जब ऐसे पॉलिनोमियल्स आपको दिए रहेंगे तो आप यहाँ पर दो दो की ग्रुपिंग करोगे और उसके बाद उनमें जो कॉमन होगा उसको आउट करोगे। अब तक के ऊपर के 9 क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि हम कॉमन कैसे निकालते हैं फैक्टर्स को। अब यहाँ पर आपको केवल देखते ही उन्हें कॉमन करना है। तो फर्स्ट के 2 टर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम कॉमन क्या कर सकते हैं, दोनों में x जो है कॉमन है और x का जो मिनिमम पावर है वो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स क्यू में से जब आप एक्स स्क्वायर बाहर करोगे तो यहाँ बचेगा ओनली एक्स, और 2x स्क्वायर में से जब आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे बचा ओनली 2। फिर आप प्लस का साइन दोगे। अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखोगे तो 5x प्लस 10 में जो कॉमन है वो क्या है 5 को कर दो बाहर। जब आप 5 को कॉमन करोगे तो अंदर के साइड पे 5x में क्या बचेगा ओनली x, और 10 में से जब आप 5 बाहर करोगे तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2, आप यहाँ लिख दोगे 2। अब ध्यान से देखो, अब आपके पास 2 टर्म दिखाई दे रहा है इस पॉलिनोमियल में, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, x प्लस 2 को कॉमन करके बाहर कर दो, ब्रैकेट्स में लिख लो, और अंदर बच गया जो उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। तो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से बचेगा प्लस का 5, तो उसे हमने अंदर के साइड पे लिख दिया और ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अपने पास एक पॉलिनोमियल है जिसके 4 टर्म्स हैं, हमने दो दो की ग्रुपिंग कर ली है और इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं उनको बाहर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में कॉमन क्या आएगा एक्स, हम एक्स को बाहर कर लेते हैं, एक्स को बाहर किया, यहाँ पर क्या बचेगा ओनली एक एक्स, फिर प्लस का साइन दिया, यहाँ से एक्स बाहर जा चुका है, यहाँ पर क्या बचा ओनली वाई। अब इस दोनों टर्म में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ टर्म कॉमन होंगे, कुछ फैक्टर कॉमन होंगे, उस कॉमन फैक्टर को बाहर करना है। तो क्या बाहर कर सकते हैं हम, -2
को हम बाहर कर लेते हैं, 2z बाहर आ जाएगा, तो -2z को दोनों में से बाहर कर दिया, -2z बाहर आ गया। जब हमने -2z को बाहर कर लिया तो इस टर्म में हमारे पास केवल बचा x, और इस टर्म में हमारे पास क्या बचा, प्लस का y, जो कि माइनस हमने कॉमन कर लिया है। अब हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके दो टर्म है, ये क्या है, x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2z इंटू एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों टर्म में हमें क्या दिख रहा है, x प्लस वाई कॉमन है, तो हम x प्लस वाई को बाहर कर लेते हैं। x प्लस वाई को कॉमन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, x, तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे x, और यहाँ पर x प्लस वाई जब हमने बाहर कर लिया तो हमारे पास बचा -2z, तो -2z को हम यहाँ लिख लेते हैं और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। ये आपका है राइट आंसर। चलिए इसी तरीके से 12th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी अपने पास एक पॉलिनोमियल है जिसके 4 टर्म्स हैं। पहला टर्म से a3b, फिर दूसरा टर्म से -a²b, तीसरा टर्म से +5ab और चौथा टर्म से -5b। हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है दो का। तो फर्स्ट ये दो ग्रुप ले लिए, इनमें हमें क्या देखना है, कॉमन क्या है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर a³ और a²। तो एक a² जो है वो लोएस्ट है a वेरिएबल के लिए, हम a² को बाहर कर लेते हैं, और b दोनों में कॉमन है, हम b को बाहर कर लेते हैं। जब इस टर्म से हमने a² भी बाहर कर लिया तो अपने पास बचा ओनली a, हमने a लिख दिया, फिर माइनस का साइन दे देंगे, और a² भी चूँकि यहाँ से बाहर हो चुका है तो अब इस टर्म में केवल अपने पास कुछ नहीं बचा, यानी 1 बच गया। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों टर्म को, तो इन दोनों टर्म में क्या है, 5b कॉमन है, हम 5b प्लस 5b को बाहर कर लेंगे। जब आप 5b बाहर करते हो तो यहाँ पे बचता है ओनली a, हमने लिख दिया a, और यहाँ से जब हमने 5b बाहर किया तो यहाँ बचा -1। अब अपने पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स हमें दिखाई दे रहा है, a² b इंटू a-1 प्लस 5b इंटू a-1। अब इन दोनों टर्म में से हमें a-1 को कर देना है बाहर, तो a-1 को हम बाहर करके ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, और जो कॉमन बच गया, तो यहाँ पर कॉमन क्या बचा, a²b, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या बचा, 5b, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर डालकर लिख दिया, और ये हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में भी अपने पास एक पॉलिनोमियल है जिसके मेनली 4 टर्म्स हैं, और इस 4 टर्म्स में हम पहले दो की ग्रुपिंग तैयार कर लेते हैं। इन दोनों की ग्रुपिंग में जो कॉमन फैक्टर हैं उनको बाहर कर लेते हैं। तो 8 - 4a में से हम 4 को बाहर कर सकते हैं, तो हमने 4 को कर दिया बाहर। यहाँ से 4 बाहर हुआ तो बचा अपने पास 2, और यहाँ से जब हमने 4 को बाहर किया तो अपने पास बचा माइनस का a। और अब इस दोनों टर्म में -2aq प्लस a पे पावर 4 में हमें जो कॉमन दिख रहा है वो क्या है, aq। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब हम कॉमन करेंगे तो हमारा जो कॉमन निकालने के बाद अगला पार्ट जो बचेगा अंदर के साइड में वो सेम आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, -aq को बाहर कर लेते हैं। -aq को बाहर करने से यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 2, और जब हमने यहाँ से -aq बाहर कर लिया तो यहाँ पे बचा ओनली a। अब हम ध्यान से देख सकते हैं हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म है, 4 इंटू 2 माइनस a माइनस aq इंटू 2 माइनस a। अब इन दोनों टर्म में हम 2 माइनस a को कर देते हैं बाहर के साइड। जब 2 माइनस a को हमने कर दिया बाहर तो अपने पास बचा अंदर के साइड पे 4 माइनस aq, और यही आपका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अपने पास एक पॉलिनोमियल है जिसके 4 टर्म्स हैं। पहला है aq, दूसरा है -2x²y, तीसरा है +3xy का होल xy², और चौथा जो है वो है -6y³। तो हम इन्हें ग्रुपिंग कर लेते हैं दो की ग्रुपिंग में, और उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको बाहर कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो x³ और x², इसमें हम क्या बाहर कर सकते हैं, x²। अगर हम इन दोनों टर्म में से x² को बाहर कर ले तो यहाँ के साइड पे बचेगा x, और इस टर्म में बचेगा 2y। अब फिर से देखते हैं, ये जो दो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं 3xy² - 6y³, इन दोनों में क्या बाहर कर सकते हो आप, तो हम देख सकते हैं दोनों टर्म में 3 कॉमन है, और y का जो मिनिमम पावर है y² वो कॉमन है, हम उससे बाहर कर लेते हैं। जब यहाँ से हमने 3y² को बाहर कर दिया तो अपने पास बचा x, और यहाँ से जब हमने 3x² को कॉमन कर y² को कॉमन कर लिया तो अपने पास बचा माइनस का 2y। अब हम ध्यान से देखते हैं हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल हो चुका है जिसके पास दो टर्म है, वो है x² इंटू x - 2y प्लस 3y² इंटू x - 2y। अब हम क्या करेंगे, x - 2y दोनों में कॉमन दिख रहा है, उसे बाहर के साइड कर देंगे और ब्रैकेट में डालकर उसे कर देंगे क्लोज। और जो अंदर के साइड बच गया, क्या बचा, x², और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 3y²
उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे फिर से हमें दिख रहा है कि एक पोलिनोमियल है जिसके 4 टर्म्स हैं। क्या क्या है? पी एक्स माइनस 5q प्लस पी क्यू माइनस 5x। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं है कि पहले और दूसरे टर्म्स को अगर हम साथ में करके इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहें तो निकल पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ेगा, और टर्म्स को रीअरेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे? पी एक्स, और ये जो 5x है उसको हम यहाँ पर ले आएंगे, प्लस पी क्यू को अपने जगह पे रखते हैं, और ये जो 5q था इसको लास्ट में लिख लेते हैं। और अब इन दोनों में हम कॉमन करते हैं। ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट दो टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? x, हम x को कर देते हैं बाहर। अपने पास फिर क्या बचेगा इस साइड पे? अंदर में बचेगा p माइनस 5, फिर आप लिखोगे यहाँ पे प्लस का साइन दोगे। इन दोनों टर्म में आप क्या बाहर कर सकते हो? q। जब आप q को बाहर कर लोगे तो इन दोनों टर्म से क्या बाहर, अंदर को क्या बचेगा? p माइनस का 5। अब हम ध्यान से देखते हैं, हमारे पास दो टर्म है, x इंटू पी माइनस 5 प्लस q इंटू पी माइनस 5। दोनों में p माइनस 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन को बाहर कर दो। कॉमन फैक्टर को बाहर करते ही अंदर की साइड में क्या बचेगा? यहाँ पर केवल बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा प्लस का q। सो इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हो गया p माइनस 5 इंटू एक्स प्लस क्यू। तो 16 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी अपने पास 4 टर्म्स हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा है y माइनस 5xy माइनस एक्स। अब फिर यहाँ पर हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पे रखेंगे, माइनस एक्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर प्लस वाई को हम यहाँ लिख देते हैं, और माइनस एक्स वाई को हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट दो टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? x। हम x को बाहर कर लेते हैं, x को बाहर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक x, और यहाँ से x बाहर गया तो यहाँ पे बचा -1। फिर इन दोनों टर्म्स में हम क्या बाहर कर सकते हैं? इन दोनों टर्म्स को अगर ध्यान से देखो तो हम बाहर कर सकते हैं माइनस का y। तो हम माइनस वाई को कर लेते हैं बाहर। माइनस वाई बाहर करने पर यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, और यहाँ पर बचेगा प्लस का x। ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तो x इंटू एक्स माइनस 1 है, और ये टर्म भी सेम है। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखोगे यहाँ पर x पॉजिटिव है, ये भी x पॉजिटिव है, और यहाँ -1 है, ये भी -1 है, यानी -1 प्लस एक्स को आप x प्लस एक्स माइनस 1 ही बोल सकते हो। तो 16 नंबर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, यानी इसमें 4 टर्म्स हैं, और इन 4 टर्म्स को भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओके, और फिर हम लिख लेते हैं वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो पहले जो दो टर्म्स हैं उन दोनों टर्म में हम क्या देख सकते हैं? x कॉमन है, एक x हम बाहर कर लेते हैं। एक x बाहर करते ही यहाँ पर बचेगा ओनली एक x, और यहाँ से चूंकि एक x बाहर जा चुका है तो यहाँ बचा माइनस का 1। और इन दोनों टर्म्स को अगर ध्यान से देखें तो अगर हम इनमें से माइनस वाई को बाहर कर लें तो यहाँ पे बचेगा -1, चूँकि यहाँ से हमने माइनस वाई को कॉमन किया है और यहाँ प्लस वाई है तो यहाँ पर बचेगा -1। और इस वाले टर्म में चूँकि हमने माइनस वाई को बाहर कर दिया है तो यहाँ पर बचा प्लस का एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले जो फैक्टर हैं दोनों सेम है, हाँ थोड़ा सा वो रीअरेंजमेंट अलग है बट वैल्यू सेम है। एक है x-1, दूसरा है -1 प्लस एक्स, तो बात तो एक ही है। तो हम क्या करते हैं x-1, चूँकि ये दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर कर देते हैं। तो इस टर्म में से अगर हम x-1 को बाहर कर दें तो यहाँ अंदर के साइड पे बचेगा x, और इस टर्म में अगर हम x-1 को बाहर कर देते हैं तो अपने पास बचता है माइनस का y, और ये हमारा राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल्स में हमें कुछ भी कॉमन जैसा दिख तो नहीं रहा है, बट अगर नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसे उस लायक बनाना पड़ेगा कि ताकि हम उस पर से कुछ कॉमन बाहर कर सकें। तो इन दो टर्म्स में अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों टर्म्स में अगर हम -3 को बाहर कर दें तो अपने पास बचेगा सॉरी -2 को बाहर कर दें तो अपने पास बचेगा 3a-1। अब हमें क्या करना है? हमारे पास दो टर्म दिख रहा है, एक है 3a-1 का होल स्क्वायर और दूसरा है 2 इंटू 3a-1। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो दोनों में 3a-1 कॉमन है, इसे हम कर देते हैं बाहर, और जो अंदर के साइड पे बच गया उसे हम लिख लेते हैं अंदर में। तो यहाँ पर हो गया 3a-1, ओके ये, और यहाँ पर बचा माइनस का 2। थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे हम इसे ऐसे लिख देते हैं 3a-1, और यहाँ पर हम कर देते हैं ब्रैकेट को
ओपन, तो स्मॉल ब्रैकेट डाला 3a माइनस 1 माइनस 2, ओके। तो हमने लिखा 3a माइनस 1, अच्छा ये क्या हुआ 3a माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया -3। अब फिर से हम इस टर्म में ध्यान से देख सकते हैं, इस टर्म में हमें क्या दिख रहा है 3 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 3a माइनस 1 को यहाँ लिख लेते हैं, और चूंकि 3 कॉमन है तो 3 को हम बाहर कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर बचा a माइनस 1, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, इस 3 को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। 3a माइनस 1 इंटू a माइनस 1, तो ये आपका राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो कॉमन जैसा तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो पहले हम इसमें से कुछ कॉमन करके, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन करके इसको सेम बनाएंगे ताकि हमें कुछ कॉमन फैक्टर्स दिखने लगे। तो 8 प्लस 12 में हम क्या करते हैं -4 को कर देते हैं बाहर, -4 को बाहर करोगे तो इसके अंदर क्या बचेगा 2x माइनस का 3। अब हम ध्यान से देख सकते हैं हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2x माइनस 3, दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन है, हम क्या करते हैं 2x माइनस 3 को बाहर कर लेते हैं। अगर आप इस टर्म में से 2x माइनस 3 बाहर कर लोगे तो एक 2x माइनस 3 अंदर के साइड में बच जाएगा, और यहाँ से चूंकि आपने 2x माइनस 3 को बाहर कर लिया तो यहाँ पे बचा 4। चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन और कर दीजिए, इसको 2x माइनस 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, और जब इसके ब्रैकेट को खोलोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन और करके लिख दो 2x माइनस 3, ओके, और ये होगा 2x माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, तो ये आपका है राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपके पास दो टर्म है, इन दोनों टर्म में एक a कॉमन है, आप a को कर दो बाहर तो अंदर बचेगा a² प्लस का 1, और इन दोनों टर्म में -3 कॉमन है तो -3 को कर दो बाहर तो यहाँ बचेगा a² प्लस 1। अब आपके पास एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें दो टर्म है a इंटू a² प्लस 1 -3 इंटू a² प्लस 1, दोनों में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको बाहर कर दो, यानी a² प्लस 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर कर दिया तो अंदर के साइड पे बचा a माइनस 3, और ये बन गया आपका राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस में क्या करना है, आपके पास एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके 4 टर्म्स हैं और उन 4 टर्म्स में कुछ कॉमन है तो उसे बाहर कर देना है। तो फर्स्ट के दो टर्म में हम क्या बाहर कर सकते हैं, तो फर्स्ट के दो टर्म में हम बाहर कर देते हैं 3a। जब आप 3a बाहर कर देते हो तो यहाँ पे बचता है x माइनस 2y, ओके। और यहाँ पर अगर आप क्या करो 4y को 4b को कॉमन कर लो, ठीक है, प्लस का 4b कॉमन कर लो तो यहाँ पर बचेगा -2y और यहाँ पे बचेगा +x। अब आप ध्यान से देखिए अपने पास एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें दो टर्म है 3a इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 4b इंटू -2y प्लस एक्स। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं और सेम टर्म है, केवल x जो है वो आगे पीछे अरेंज है, ठीक है, x और y जो है वो आगे पीछे अरेंज है, तो यानी ये दोनों सेम है, साइन भी सेम है, यानी x माइनस 2y दोनों में कॉमन है। x माइनस 2y को आप कर दो बाहर और अंदर के साइड पे क्या बचा, जब x माइनस 2y बाहर किया तो यहाँ पर बचा इस टर्म में 3a, ओके, सॉरी 3a, और यहाँ पर बचा 4b, इसको आप 4b लिख दोगे, ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में भी आपके पास 4 टर्म है, चारों टर्म में पहले दो जो टर्म है उसमें क्या कॉमन कर सकते हो, तो पहले दो टर्म में आप ax कॉमन कर सकते हो। अगर आप यहाँ से ax कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा bx, और यहाँ से अगर आप ax कॉमन कर लोगे तो आपके पास बचेगा a। सिमिलरली जो सेकेंड दो टर्म्स हैं b² x प्लस ab, इन दोनों में से आप कॉमन क्या कर सकते हो b को, तो b को कॉमन करते हो तो यहाँ पे बचेगा आपके पास bx, और जब आपने यहाँ से b को कॉमन कर लिया तो आपके पास बचा a। अब आप ध्यान से देखिए दो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं ax इंटू बी एक्स प्लस a प्लस b इंटू बी एक्स प्लस a, दोनों में जो bx प्लस a है वो कॉमन है, bx प्लस a को आप क्या कर दो बाहर, bx प्लस a को जब आप कॉमन कर दोगे तो अंदर के साइड बचेगा ax प्लस b, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ इस बार अपने पास एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके 6 टर्म्स हैं और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा रीअरेंजमेंट। तो हम इसको कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे, x³ माइनस x², ठीक है, प्लस ax, और ये जो a है इसको हम पहले लिख लेते हैं प्लस a, और उसके बाद x माइनस 1। अब आप ध्यान से देखो अपने पास 6 टर्म है और हमें दो दो की ग्रुपिंग में से जो कॉमन है उनको बाहर करना है। तो x³ माइनस x² में से अगर हम x² बाहर कर लें
तो हमारे पास बचेगा x माइनस वन। सिमिलरली ए एक्स माइनस ए में से अगर आप a बाहर कर लो तो अंदर बचेगा x माइनस वन। उसी तरीके से x माइनस वन में से हमें कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस वन लिख देते हैं और यहाँ बच गया x माइनस वन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास तीन टर्म है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अगर इन तीनों टर्म में से हम एक्स माइनस वन को कर दे बाहर तो अपने पास अंदर के साइड पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। ओके, ये आपका है राइट आंसर। तो 23 नंबर क्वेश्चंस में हमें फिर से एक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है जिसमें चार टर्म है, 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। हमें यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा टर्म्स को। तो 2x और ये जो माइनस वन है इसको हम लिख देते हैं इधर को, प्लस या ये माइनस 8xy है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, और प्लस का जो 4y है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब दो की ग्रुपिंग से हम जो कॉमन कर सकते हैं उसे बाहर कर सकते हैं। 2x माइनस वन में कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस वन बाहर कर लो, ठीक है, और माइनस 2x माइनस वन को ब्रैकेट के अंदर लिख दो। और इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो तो इन दोनों टर्म में हम 4y को कर सकते हैं कॉमन, तो हमने माइनस 4y को कर दिया कॉमन। माइनस 4y अगर आप यहाँ से बाहर करते हो तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 2x माइनस का 1। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर दो टर्म दिख रहे हैं, इन दोनों टर्म में से 2x माइनस वन को कर दोगे बाहर तो अंदर के साइड पे बचेगा 1 माइनस 4y। ओके, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए 24th नंबर पे आते हैं। 24th नंबर को ध्यान से देखना है, तो हमें ऐसा कुछ भी इसमें कॉमन दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे क्या करते हैं, ए बी से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इंटू कर देते हैं, तो हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से इस ए बी से वाई स्क्वायर को इंटू करोगे तो हो जाएगा ए बी वाई स्क्वायर। सिमिलरली एक्स माइनस एक्स वाई से ए स्क्वायर को जब इंटू करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई। सिमिलरली जब आप माइनस एक्स वाई से बी स्क्वायर को इंटू करोगे तो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर एक्स वाई। अब हमें रीअरेंजमेंट करना है, तो मेनली रीअरेंजमेंट करते समय ये याद रखना है, मोस्टली हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फोर्थ को सेकंड पोजीशन पर ले आते हैं, यानी ए बी एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दिया, ये फोर्थ वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ लिख दिया बी स्क्वायर एक्स वाई। उसके बाद जो सेकंड था उसको हमने यहाँ लिख दिया ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई। अब दो की ग्रुपिंग में हमें जो कॉमन निकलेगा हम उसे कॉमन को बाहर कर देते हैं, कॉमन फैक्टर को। तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, बी एक्स। तो बी एक्स कर दो कॉमन, यहाँ से जब आप बी एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा ए एक्स, और यहाँ से जब आप बी एक्स बाहर कर दिया तो आपके पास बचा बी वाई, यानी ए एक्स माइनस बी वाई। सिमिलरली अगर इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो तो आपके पास ए वाई कॉमन फैक्टर दिख रहा है। अगर आपने यहाँ से ए वाई को कर दिया बाहर तो यहाँ बचा बी वाई। ओके, और जब आपने यहाँ से ए वाई को बाहर कर दिया तो आपके पास बचा ए एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पास दो टर्म है, ठीक है, बी एक्स इंटू ए एक्स माइनस बी वाई, फिर प्लस का साइन दिया, फिर दूसरा जो टर्म है ए वाई इंटू बी वाई माइनस ए एक्स। ध्यान से देखो ये टर्म दोनों में, ये फैक्टर जो है दोनों में कॉमन है, डिफरेंट साइन का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको सेम बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले टर्म को तो हम कोई छेड़खानी नहीं करते, बट दूसरे टर्म में हम क्या करते हैं, बी वाई माइनस ए एक्स से माइनस को कॉमन करके कर देते हैं बाहर। जब माइनस को बाहर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई, और जब आपने माइनस को बाहर कर दिया तो जो माइनस ए एक्स था वो हो जाएगा प्लस का ए एक्स, और जो प्लस का बी वाई था वो हो जाएगा माइनस का बी वाई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों टर्म में ए एक्स माइनस बी वाई कॉमन है, ए एक्स माइनस बी वाई को आप कर दो बाहर। जब ए एक्स बी वाई को आप कॉमन करोगे तो अब आपके पास यहाँ पर बचेगा बी एक्स, और यहाँ पर बचेगा माइनस का ए वाई। ये है आपका राइट आंसर। आइए 25th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन में भी वैसा ही है। इसे सॉल्व करके सबसे पहले हमें ऐसे टर्म्स में अरेंज करना पड़ेगा जिससे हम कुछ बाहर कर सकें। तो पहला तो हमने ए स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, इसे हम इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली ए बी से 1 को इंटू करेंगे तो हो गया ए बी प्लस बी क्यू अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों टर्म में, पहले की दो टर्म में हम देख सकते हैं, हम ईजिली ए को बाहर कर सकते हैं। अगर हम ए को बाहर कर ले तो यहाँ पर बचेगा ए, और यहाँ पर बचा बी स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों टर्म में अगर हम एक बी बाहर कर ले तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस का बी स्क्वायर।
अब हम ध्यान से देख सकते हैं हमारे पास दो टर्म है और इन दोनों टर्म में क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों टर्म में a प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है। हम a प्लस बी स्क्वायर को कर देते हैं बाहर। तो जब हम बाहर करेंगे तो यहाँ पर अपने पास बचेगा a, फिर लिख दिया प्लस का b। ये आपका है राइट आंसर। ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टर्म्स को स्लैग बनाना पड़ेगा जिससे हम कुछ फैक्टर्स को कॉमन आउट कर सके ग्रुपिंग करके। तो इसके लिए हमने ए क्यू को वैसे लिख दिया प्लस ए बी इंटू 1, ए बी हो जाएगा ये। सिमिलरली जब आप ए बी से -2a को इंटू करोगे तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर बी। ओके, और ये 2b स्क्वायर अपनी जगह पे है। अब पहले जो दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं इनमें a कॉमन कर सकते हैं, तो हमने a को कर लिया बाहर, यहाँ पे बचा a स्क्वायर प्लस यहाँ से जब आपने a को बाहर किया है तो अब आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली b। सिमिलरली इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 2b जो है -2b वो कॉमन है, उसे आप बाहर करोगे। -2b जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा प्लस का b। अब अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म है, पहला है a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी और दूसरा है -2b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी। दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर को हम कर देते हैं बाहर। तो जो नॉन कॉमन पार्ट है वो रह जाएगा अंदर के साइड पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट कैसे करोगे, टर्म्स को आप लिखोगे 2a स्क्वायर माइनस AC, ठीक है, फिर आप लिख दोगे -2ab प्लस का BC। यानी हमने क्या किया कि फोर्थ टर्म्स को सेकंड पोजीशन पर लाए और सेकंड टर्म्स को फोर्थ पोजीशन पे लाए। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, a, हम कर लेते हैं दोनों टर्म में से a को बाहर, तो यहाँ पर बचेगा 2a और यहाँ पर हो गया माइनस का c। फिर इन दोनों टर्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास, माइनस का b बाहर कर दो। जब माइनस का b बाहर कर दोगे तो ये जो -2ab था वो हो जाएगा प्लस का 2a और ये जो प्लस BC था वो हो जाएगा माइनस का c। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉलिनोमियल के दो टर्म है, a इंटू 2a माइनस c और दूसरा टर्म -b इंटू 2a माइनस c। दोनों में 2a माइनस c कॉमन फैक्टर है। 2a माइनस c को बाहर करो, अंदर के साइड पे क्या बचेगा, a माइनस b। ये आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है कि आपको कुछ कॉमन दिखेगा नहीं, पहले आप इसे सॉल्व करोगे। तो सॉल्व कैसे करना है, आपके पास दो टर्म्स दिए हैं, पहले ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, दूसरा है प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स को पहले हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे। ax प्लस बी वाई के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा a है ax, तो इसको हम लिखेंगे ax का होल स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे ध्यान देना है बी वाई जो है वो क्या है, b का काम कर रहा है, ये जो बी वाई है वो b का काम कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे बी वाई का होल स्क्वायर और फिर क्या होना चाहिए 2ab, यानी 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई। ठीक है, हमने इसको खोल दिया। चलिए नेक्स्ट वाले को ओपन करते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, बी एक्स, तो a स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 2ab लिखना है तो हमने माइनस का साइन दिया। 2 इंटू ए का काम कौन कर रहा है, बी एक्स, और b का काम कौन कर रहा है यहाँ पर ए वाई, तो इंटू ए वाई। ठीक है, प्लस का साइन दिया और बी स्क्वायर लिखना है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो b का काम कौन कर रहा है, ए वाई, तो हम लिखेंगे ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। अब ब्रैकेट खोलिए तो ये हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 2 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई को आप क्या लिख सकते हो, 2ab ओके। उसी तरीके से बी वाई का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसी तरीके से बी एक्स का होल स्क्वायर जो उसको आप लिख सकते हो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई को आप लिख सकते हो
2abxy, ओके, और ए वाई के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो तो 2abxy प्लस का और 2abxy माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप रीअरेंजमेंट कर लीजिए। रीअरेंजमेंट मेनली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फोर्थ पोजीशन का टर्म है उसको हम लाएंगे सेकेंड पोजीशन पर। तो ये जो फोर्थ पोजीशन है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो सेकेंड पोजीशन ये वाला जो टर्म है उसको हम ले चलते हैं लास्ट में, तो इसको हम लिख देते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म को हमने यहाँ पहले लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए 4 टर्म्स हैं, इन 4 में दो की ग्रुपिंग में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर को कर दीजिए बाहर, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इन 2 टर्म में जो ग्रुपिंग करने के बाद कॉमन दिख रहा है वो है बी स्क्वायर। चलिए बी स्क्वायर को कर दीजिए बाहर, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपने पास एक ऐसा पॉलीनोमियल है जिसमें 2 टर्म है, ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप बाहर कर दीजिए, अंदर पे बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को पहले हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम इंटू कर देते हैं ए से ए प्लस बी माइनस सी को, तो ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर। सिमिलरली ए इंटू बी हो गया ए बी। सिमिलरली ए माइनस सी हो जाएगा माइनस ए सी, और बी सी अपनी जगह पे होगा। अब पहले 2 टर्म में आप कॉमन देखो क्या निकल रहा है, पहले 2 टर्म में कॉमन ए निकल रहा है, ए को कर दो बाहर, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों टर्म में माइनस सी कॉमन दिख रहा है। अगर माइनस सी बाहर कर ले तो अंदर बचेगा ए प्लस बी। चलिए ए प्लस बी को कर लीजिए बाहर। ए प्लस बी अगर आप बाहर कर देते हो इन दोनों टर्म में से, तो आपके पास यहाँ पे अंदर के साइड पे बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा माइनस सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी। 29 कंप्लीट। चलिए 28 सिमिलर है। चलिए इसमें भी हम क्या करते हैं, ए से ए माइनस 2b माइनस सी को इंटू कर देते हैं। तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो हो गया ए स्क्वायर, ए से माइनस 2b को मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस 2ab, और ए से सी को मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस ए सी प्लस 2bc। अब पहले जो 2 टर्म्स हैं उनमें से क्या बाहर कर सकते हो आप, ए बाहर कर सकते हो, ठीक है। हमने एक बाहर कर लिया तो यहाँ बचा ए माइनस 2b, और इन दोनों टर्म में से अगर आप चाहो तो माइनस सी को बाहर कर दो। जब आप माइनस सी को बाहर करोगे तो अंदर बचेगा ए माइनस 2b। अब ध्यान से देखिए हमारे पास एक ऐसा पॉलीनोमियल है जिसके 2 टर्म है। पहला टर्म है ए इंटू ए माइनस 2b, दूसरा टर्म है माइनस सी इंटू ए माइनस 2b। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए माइनस 2b। ए माइनस 2b को कर दो बाहर, अंदर के साइड पे क्या बचेगा, ए माइनस सी। तो 30 नंबर का जो आंसर है वो हो गया ए माइनस 2b इंटू ए माइनस सी। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अपने पास जो पॉलीनोमियल है वो है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने लिख लिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस एक्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 4 टर्म मिल गए। पहले 2 टर्म्स को ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर। आप ए एक्स स्क्वायर को कर लीजिए बाहर। जब आप ए एक्स स्क्वायर को बाहर करते हो तो यहाँ पे आता है, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, पहले टर्म में ओनली ए, और उसी तरीके से जब आप यहाँ से ए एक्स स्क्वायर बाहर कर लेते हो तो यहाँ पर क्या बचता है, एक्स। सिमिलरली अगर आप x प्लस ए दोनों को ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर +1 बाहर कर लेते हैं तो अपने पास बच जाएगा x प्लस ए। अब आप देख सकते हो हमारे पास 2 टर्म है। पहला टर्म है ए एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स, और दूसरा टर्म है +1 इंटू एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर ये जो टर्म दिख रहे हैं x प्लस ए और ए प्लस एक्स, सॉरी ए प्लस एक्स और x प्लस ए, दोनों सेम टर्म है, ठीक है। केवल अरेंजमेंट अलग अलग है, बट साइन और जो वेरिएबल है वो दोनों सेम है, यानी ये कॉमन फैक्टर है। तो x प्लस ए को हम कर देते हैं बाहर,
एक्स प्लस ए को अगर आप बाहर करोगे तो यहाँ पर बचेगा ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स प्लस ए बाहर जा चुका है, यहाँ पर बचा +1। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एक्स प्लस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर +1। ओके, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ दो टर्म है, पहला है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर +1 और दूसरा है प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी से एक्स स्क्वायर +1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए बी। उसी तरीके से जब आप एक्स से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, और जब आप x से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करते हैं कि ए बी एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पे लिख लेते हैं, और ये जो फोर्थ पोजीशन पे बी एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये ए स्क्वायर एक्स को थर्ड पोजीशन पे रखते हैं और ए बी को ले जाते हैं फोर्थ पोजीशन पे। अब जब हम ग्रुपिंग करते हैं इन दोनों टर्म्स को तो इन दोनों में हमें बी एक्स कॉमन दिखाई देता है, हम बी एक्स को कर लेते हैं बाहर, तो अंदर के साइड पे बचेगा ए एक्स, और यहाँ से चूँकि हमने बी एक्स को कर दिया है बाहर तो यहाँ पे बचा प्लस का बी। सिमिलरली इन दोनों को ध्यान से देखते हैं तो हम एक ए कॉमन दोनों में से कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने एक ए कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा ए एक्स और यहाँ पे बचा बी। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं, हमारे पास दो टर्म है, बी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, प्लस दूसरा जो टर्म है वो है प्लस ए इंटू ए एक्स प्लस बी। दोनों में ए एक्स प्लस बी कॉमन फैक्टर है, हम ए एक्स प्लस बी को कर देते हैं बाहर, अंदर के साइड पे बचेगा बी एक्स प्लस ए। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और हमारा जो राइट आंसर है वो है ए एक्स प्लस बी इंटू बी एक्स प्लस ए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चंस को भी पहले हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पे लिख लिया और इस एक्स से ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स। सिमिलरली माइनस इंटू प्लस बी माइनस बी और इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स और प्लस का ए बी। और अब पहले दो पार्ट में हम कॉमन क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स, तो हमने माइनस को कर दिया बाहर। जब हमने माइनस को किया बाहर तो यहाँ पे बचा ओनली एक्स और यहाँ पे बचा माइनस का ए। उसी तरीके से इन दोनों टर्म में अगर हम माइनस बी को कॉमन कर ले तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस ए। अब अपने पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके दो टर्म है, एक्स इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। दोनों में से अगर हम एक्स माइनस ए को कर दे कॉमन तो अपने पास अंदर को बचेगा एक्स माइनस बी, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो राइट फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। चलिए तो लास्ट 34 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास। हमारे पास यहाँ 5 टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 1। इसमें से ये 3 टर्म्स है, इसको ध्यान से समझना है आपको। पहला जो टर्म है ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ठीक है। ये दूसरा जो टर्म है वो बी स्क्वायर का काम कर रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये तीसरा टर्म -2 है, ये एक्चुअली -2ab का काम कर रहा है। कैसे, आप समझने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर। 1/x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको पता चल गया। और ये -2 को हम -2 इंटू एक्स इंटू 1/x भी लिख सकते हैं ना भाई। कैसे, अगर आप यहाँ पर x और 1/x को कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा, -2। ठीक है, तो हमें इसको कैंसिल नहीं करना है, मैं आपको शो करना है। इस क्वेश्चन में हमें इसे क्या करना है, शो करना है कि -2 क्या है, वो -2ab के फॉर्म में है। चलिए अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो। इन दोनों टर्म में हम क्या माइनस बाहर कर सकते हैं, तो इन दोनों टर्म में हम बाहर कर सकते हैं -3 को। अगर आप दोनों टर्म से -3 को बाहर कर लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 1/x। ठीक है, अब आप ध्यान याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। चलो हो गया, -3 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके दो टर्म है, वो दो टर्म क्या क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और दूसरा टर्म है -3 इंटू एक्स माइनस 1। दोनों में क्या बाहर कर सकते हो, x माइनस 1/x को आप बाहर कर दोगे तो अंदर को क्या बचेगा, अंदर को एक बच जाएगा x माइनस 1/x और यहाँ पे बचा -3। ठीक है,
इसको थोड़ा सा और आप अरेंज करके अच्छे से लिख दो, x माइनस 1/x, बड़े वाले ब्रैकेट को गैप कर दो और यहाँ पे लिखो x माइनस 1/x और -3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट फैक्टर होगा, जो फैक्टरेशन होगा, आप ध्यान से देख सकते हो, ये क्या होगा, x माइनस 1/x इंटू x माइनस 1/x -3। ओके, तो हमने आज आर से अग्रवाल के एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स का जो पहला चैप्टर है 3A, बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, जिसमें हमने सीखा कि कैसे फैक्टर से कॉमन निकाला जाता है। अब जो अगले चैप्टर्स आने वाले हैं वो जनरली आइडेंटिटीज के ऊपर होगा, तो चलिए हम कंटिन्यू उसको करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इस पे और ज़्यादा काम कर सकूं।